से है और क्या है। शब्द इंसान के विषय में पूरा बयां करते कि वो कैसा है और क्या है, इसलिए शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा ही संसार की सृष्टि की और इसके द्वारा हम लोग जान सकते हैं। और याद रखना, इंसान क्या और कैसे बोलता है, इस चीज को हमको जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अपने वचन में इस प्रकार से बोला, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय में अगर हम लोग देखें, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय को अगर हम लोग देखें, इसके 34-35 को, मैथ्यू 12:34-35 इस प्रकार से कहता है। इस पे यदि हम लोग पढ़ते हैं तो वो यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हे इसाफ के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातों कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह में आता है। भला मनुष्य मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मनुष्य के मन में जो भरा होता है वही मनुष्य अपने मुंह से बोलता है, और उसके शब्द, मनुष्य के शब्द उसका आईना होता है, या फिर मनुष्य के शब्द उसके व्यक्तित्व को बयां करते हैं, उसके विश्वास को प्रकट करते हैं। हम विश्वासी हैं, चाहे हम कोई भी परिस्थिति से क्यों न जाएं, चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, हमारे पास बोलने के लिए विश्वास की भाषा होनी चाहिए। अ लैंग्वेज ऑफ फेथ। अ बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते आप और मैं विश्वास के भाषा को बोलना सीखना चाहिए। क्या ये विश्वास की भाषा, मैं आज आपके साथ में बोलना चाहूंगा। क्या है ये विश्वास की भाषा? इस भाषा को समझने के लिए मैं आज आपके सामने कुछ बोलना चाहूंगा। यदि हम बाइबल में से देखें, जब हम अब्राहम और सारा को देखते हैं, उनके उदाहरण से आज मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, जो देश में दिखाऊंगा वहां चलना। अब्राहम चल पड़ा, और अब्राहम चलने के बाद में परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, और संतान देने की बात करते रहा, और वो 99 इयर्स का हो गया, उसकी कोई संतान नहीं थी, और उसका शरीर मरी हुई दशा में था। उसकी उम्र और उसकी दशा, उसकी पत्नी की उम्र, उसकी शारीरिक दशा, दोनों बातें संतान पैदा करने की क्षमता को खो चुके थे। उनके पास संतान पैदा करने का कोई भी किसी भी प्रकार का ऑप्शन उनके पास नहीं बचा। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उससे कहा, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी, तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी। तब इस एक शब्द पर परमेश्वर, इस एक शब्द के ऊपर परमेश्वर ने क्षमा करना, इस एक शब्द के ऊपर में अब्राहम ने विश्वास किया। इस एक शब्द पर अब्राहम ने विश्वास किया और विश्वास कर चल पड़ा, और परमेश्वर की बातों को उसने अपने जीवन में स्वीकार किया। जैसे कि अगर हम लोग देखें कि हमारा जो जुबान है वो हमारे विश्वास की भाषा को बोलता है, और जो हमारा अंदर मन है वो कैसे बोलेंगे, उसका डर को उत्पन्न करता है। जो मन नया जन्म प्राप्त नहीं किया, वो मन हमेशा डर की बातों को प्रकट करता है। जो मन नया जन्म, या फिर जो आत्मा नया जन्म प्राप्त नहीं किया, वो हमेशा डर को प्रकट करता है। लेकिन जो व्यक्ति नया जन्म प्राप्त है, वो व्यक्ति हमेशा विश्वास की भाषा को बोलता है। तो हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने एक बात को कही, कहते संतान आकाश के तारों के समान होंगे, तेरे संतान, तेरे बच्चे आकाश के तारों के समान होंगे। उसकी परिस्थिति और उसकी शारीरिक दशा, उसकी उम्र इस प्रकार से नहीं थी कि वो एक भी बच्चा जन्म सके, एक भी बच्चा वो पैदा कर सके, लेकिन परमेश्वर से कह रहा है कि तेरी संतान आकाश के तारों के समान होगी। उस पर अब्राहम ने और अब्राहम की पत्नी सारा ने, उन्होंने विश्वास किया, और संतान होने के पहले ही अपनी विश्वास की भाषा को बोलना शुरू किया। हम लोग अगर देखें तो वो
विश्वास की भाषा को बोलने को शुरू किया। और क्या बोलना शुरू किया? जब वो इस प्रकार से बोलने लगे कि जब बच्चे ही नहीं थे, उनके पास संतान ही नहीं थी, उनके पास संतान होने की आशा भी नहीं थी, तब सारा ने अब्राम को राष्ट्रों के पिता कह के बुलाना शुरू किया। सारा जो है अपने पति अब्राम को, जो 99 वर्ष का था, उस बुजुर्ग व्यक्ति को जिसको संतान नहीं, उसको राष्ट्रों के पिता कहकर बुलाना शुरू किया। ये उस समय किया जब कोई संतान नहीं थी। संतान होने के बाद नहीं, संतान होने के पहले एक विश्वासी व्यक्ति जब बातें है ही नहीं, उन बातों का नाम ऐसे लेता है कि मानो वो है। हालेलुया। तो वो जब है ही नहीं तो ऐसा लेता है कि मानो कि वो बातें वास्तव में है। अब्राहम ने इसी प्रकार से किया। और हम सारा के बारे में देखते हैं। सारा ने ये कह के बुलाया कि तू कौन है? राष्ट्रों का पिता है। उसी प्रकार से अब्राहम भी अपनी पत्नी सारा को विश्व सुंदरी कह के बुलाता है। एक 90 इयर्स की लेडी को, एक 90 साल की स्त्री को, शायद उसकी झुर्रियां आ गई होंगी, शायद उसके गाल पे चढ़ गए, उसके दांत, मुझे नहीं पता क्या हाल उसका था, लेकिन बाइबल में बताती है कि अब्राहम उसका पति विश्वास की भाषा से अपनी पत्नी को बुलाता है। वो अपनी पत्नी को बुढ़िया नहीं बोल के बुलाता, तू सटिया नहीं बोल के नहीं बुलाता, तेरे बाल समुद्र बोल के नहीं बुलाता, बल्कि उसको कहता है कि तू विश्व सुंदरी है, तू राष्ट्रों की माता है, तू सारे नहीं बल्कि तू सारा है कह के उसको पुकारता है। प्रियो, जब वो अपनी विश्वास की भाषा को बोल रहा था, तब इवन उसके नौकर लोग भी उस पर हंसते थे। जब आप विश्वास की भाषा बोलते हैं तो संसार तुम पर हंसता है, तुम्हारे दोस्त शायद तुम पर हंसते होंगे। हालेलुया। मैं लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूं, क्योंकि जो नौकर लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि यहां पर एक विश्वासी जो है, एक अब्राहम जो है, वो परिस्थिति और समस्या के विरोध में बातें कर रहा है। चर्च, मेरे विश्वासी प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की संतानों, मुझे बताने दीजिए, आप एक विश्वासी हैं, आप समस्या से सहमत ना होना, बल्कि समस्या के विरोध में बात करना, आप परिस्थिति के विरोध में बात करना सीखो। विश्वास की भाषा, बाइबल की भाषा बोलना सीखो। ये लोग, यहाँ के जो लोग हैं, ये परिस्थिति और समस्या की बातों को बोलते हैं, लेकिन अब्राहम ने अपनी परिस्थिति को नहीं बल्कि अपने विश्वास को अपने जुबान से बोला। अब्राहम ने अपनी परिस्थिति को अपनी जुबान पे नहीं लाया, अपनी समस्या को अपनी जुबान पे नहीं लाया, बल्कि अब्राहम अपने विश्वास को, परमेश्वर के वायदे को, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जुबान से बोलना शुरू किया। चर्च, परमेश्वर ने तुम्हारे साथ में 8000 से ज्यादा प्रतिज्ञा इस बाइबल में की है। आप क्या बोलना चाहते हैं? कौन सी बात को आप बोलना चाहते हैं? यदि हमारे मन में परमेश्वर के वचन भरे हैं, यदि हमारे मन में परमेश्वर के वचन और उसके ऊपर हमारा विश्वास है, तो हम अपने जुबान से परिस्थिति और समस्या के मध्य में, पूरी परिस्थिति और पूरी समस्या के मध्य में, हम अपने विश्वास को अपने जुबान से प्रकट करेंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आपका काम है कि आप अपने विश्वास को अपने जुबान से प्रकट करें, या तो शांत रहे। याद करें इस बात, जब स्वर्गदूत ने आया और जब जकरिया से बात किया और जकरिया ने अपने विश्वास को प्रकट किया, कैसे होगा मुझे संतान, मैं तो बूढ़ा हूं, तब परमेश्वर ने जकरिया के क्षमा करना, तब उस स्वर्गदूत ने जकरिया के मुंह को बंद किया जब तक कि उसको बच्चा नहीं हुआ। और वो बच्चा कहलाए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जंगल में मार्ग को तैयार करने वाला, यीशु मसीह के लिए मार्ग को तैयार करने वाला। हालेलुया। याद रखें, अपने जुबान से अपने विश्वास को प्रकट करें। यदि तुम अपने विश्वास को अपने जुबान से प्रकट नहीं कर पा रहे, बेहतर है कि तुम अपने जुबान को बंद करके रखो। और वही आदमी अपने जुबान से विश्वास को प्रकट कर सकता है जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन है, जिसके हृदय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास है, जिसके हृदय में परमेश्वर का वचन भरा होता है, वही इंसान अपने जुबान से परमेश्वर के वचन को बोलता है। अन्यथा सभी अविश्वास की बातें कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आप क्रिश्चियन हो तो आप विश्वास की बातें कहें, लेकिन यदि आप क्रिश्चियन हैं और आपके मन में परमेश्वर की बातें भरी है, तो ही आप विश्वास की बातों को प्रकट करने पाओगे, क्योंकि तुम्हारी जुबान तुम्हारे विश्वास का दर्पण है। तुम्हारी जुबान तुम्हारे विश्वास का दर्पण है। पौलुस अपने प्रचार के दरमियान
अपनी सेवा के दरमियान कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए हम बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन, 2 Corinthians chapter 4 verse 13 इस प्रकार से कहता है। क्या कहता है ये वचन? ये वचन कहता है, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। क्या बोला पौलुस ने? जब वो सब कुछ वो तकलीफ में था, वो कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। जब उसको बांधकर जेल खाने में डाल दिया गया था, तो वो वहां पर परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था, क्योंकि उसको परमेश्वर विश्वास था। मुझे नहीं मालूम आज कौन सी परिस्थिति ने आपको बांध के रखा है। मेरे प्रियो, मुझे बताने दीजिए, मुझे नहीं पता कि कौन सी परिस्थिति क्या आपको बांध के रखा है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बाइबल आपको छुटकारे के विषय बताती है। ये बाइबल आपको 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 उन्नति और सफलता के बारे में बोलती है। ये बाइबल आपकी चंगाई के बारे में घोषणा करती है। हालेलुया। एक मसीह विश्वासी जब अपनी जुबान से किसी बीमारी को के विरोध में बोलता है, उसको आज्ञा देता है, तब उस बीमारी के और बीमारी को सारे अणुओं को, उसके सारी कोशिकाओं को सुनना पड़ता है, और उसको जो आज्ञा दी जा रही है उसको मानना ही होगा। हर एक विश्वासी ये परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर की संतान है, और उसके नाते हर एक बीमारी को सुनना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कैंसर से बोला है, कैंसर के कीटाणु मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि खत्म हो जाओ, तो कैंसर के कीटाणु को खत्म होना ही पड़ेगा। जब आप विश्वास से बोलना शुरू करते हैं तो कैंसर को खत्म होना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारे शब्दों से लोगों के घाव चंगे होते हैं। तुम्हारे शब्दों से टूटे हुए घरों में शांति आती है। तुम्हारे शब्दों से टूटे हुए रिश्ते वापस जुड़ जाते हैं। हालेलुया। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करता है, क्योंकि हम अपनी बातों के कारण दोषी और अपने ही बातों के कारण निर्दोष ठहराए जाते हैं। हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू लॉर्ड। चर्च, अपने मन को परमेश्वर के वचनों से भर दे, ताकि समय आने पर आपके मुंह से विश्वास की भाषा निकलने पाए। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन इस प्रकार से कहता है। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 37 वचन इस प्रकार से कहता है। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, देखिए इसके पास है तो डाल सकता है। 37 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराए जाएंगे। इस जुबान का इस्तेमाल जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए करते हैं, तो इससे कभी नकारात्मक बातें ना बोले। हालेलुया। आप परमेश्वर के इस जुबान से आप उसकी स्तुति करते हैं, इस जुबान से आप उसकी आराधना करते हैं, इस जुबान से परमेश्वर की आप महिमा करते हैं, तो इस जुबान से कभी परमेश्वर की बातों को ये अपने जुबान से विरोध की बातों को अपने जुबान से ना बोले। जब परमेश्वर का वचन आपके जुबान में दिया जाता है, तो उसके पास वही शक्ति होती है जो यीशु के पास थी। जब तुम्हारे जुबान से तुम जब परमेश्वर के वचन को बोलते हो, तब तुम्हारे जुबान से वही सामर्थ बहती है जो यीशु के जुबान से बहती थी। जब उसने कहा अंधे को देखने लग, जब उसने कहा लंगड़े को चलने लग, जब उसने कहा कोढ़ी को शुद्ध हो जा, जब उसने मुर्दे से कहा जिंदा हो जा, वही सामर्थ तुम्हारे मुंह से बहना शुरू हो जाती है। हालेलुया जीसस, हालेलुया, ओह ग्लोरी टू जीसस। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें वो सामर्थ और तुम्हें वो अधिकार दिया। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबान से बिल्कुल भी गलत शब्दों का प्रयोग ना करें।
ये जुबान में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी समानता में, अपने स्वरूप में सृजा। परमेश्वर ने बोला और चमत्कार हो गया। परमेश्वर ने बोला और पृथ्वी और आकाश बन गया। परमेश्वर ने बोला सारे जीव जंतु बन गए। परमेश्वर ने बोला सारे पशु पक्षी और समुद्र के जीव जंतु बन गए। परमेश्वर ने बोला समुद्र और पेड़ पौधे बन गए। हालेलुया जीसस। इसलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, एक बुद्धिमान के समान अपनी जुबान को बोलना शुरू करो। एक बुद्धिमान के समान अपने हृदय को परमेश्वर के वचनों से भर लो। एक बुद्धिमान के समान बोलना शुरू करो। परमेश्वर का वचन हर काम के लिए जो बोला जाता है उसको पूरा करता है। हालेलुया जीसस। ओह ग्लोरी टू योर नेम ओ लॉर्ड। नीति वचन इसका 12वां अध्याय 10 वचन कहता है कि परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। दुष्ट के बोलने से पता नहीं, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू बुद्धिमान है मेरे भाई, तू बुद्धिमान है मेरी बहन, तू बुद्धिमान है, और तेरे बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। अपने शब्दों को इस्तेमाल करो, सही रूप से इस्तेमाल करो। अपने विश्वास को अपने जुबान से प्रकट करो। जो तुम्हारा विश्वास है उस विश्वास को प्रकट करो। डर उस व्यक्ति की निशानी है जिसका नया जन्म नहीं हुआ। जिसका नया जन्म नहीं हुआ उसके अंदर में डर बना होता है। जिसका नया जन्म हुआ है उसके अंदर में परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया जीसस। तुम्हारी बोली, तुम्हारी जुबान, तुम्हारे हृदय में जो विश्वास है उसे प्रकट करती है। या फिर सरल शब्दों में इसको इस प्रकार से अगर मैं कहूं, तो एक शब्द में इसको इस प्रकार से कहूं कि तुम्हारी जुबान तुम्हारे विश्वास का दर्पण है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी जुबान तुम्हारे विश्वास का दर्पण है। हालेलुया जीसस। एक सेकंड। चर्च, तुम्हारे अंदर विश्वास आता है वचन के सुनने से, और तुम अपने हृदय को जब परमेश्वर के वचनों से भरते हो, और जब संकट आता है तब वो व्यक्ति अपने मुंह से विश्वास के शब्दों को बोलता है जो कि काम करने लगते हैं। जब आप अपने मुंह से विश्वास के शब्दों को प्रकट करोगे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तुम्हारी जुबान तुम्हारे विश्वास का दर्पण है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, जब इंसान जब बात करता है, कई लोग अमीर तो हो गए लेकिन उनकी जुबान अभी भी गरीबों के समान है। कई लोग प्रभु में आ तो गए लेकिन उनकी जुबान आज भी अविश्वासी के समान है। कई लोग चर्च में तो आ गए लेकिन जब भी जुबान खोलते हैं उनके मुंह से हमेशा अविश्वास की बातें ही निकलती है। जब भी वो अपनी जुबान खोलते हैं हमेशा वो लोगों को डराते हैं। जब भी वे अपने मुंह को खोलते हैं उनके मुंह से हमेशा डर, अविश्वास, शंका यही प्रकट होता है। मेरे प्रियो, कोई बीमारी तुझे मार नहीं सकती, कोई गरीबी तुझे दबा नहीं सकती, कोई परीक्षा तुझे असफल नहीं कर सकती। मैं इस प्रकार से बोलता हूं कि जो मसीह लोग हैं वो एक रबर के बॉल के समान है। जो मसीह लोग हैं वो रबर के बॉल के समान है। जितने जोर से जमीन में पटकोगे उतना जोर से वो उछल के ऊपर जाएगा। समस्या तुम्हें जितनी जोर से पटकनी देंगी तुम उतनी जोर से उन्नति करने पाओगे। बीमारी तुम्हें जितने जोर से नीचे दबाएगी तुम उतनी जोर से तुम ऊपर उठने पाओगे। ओह जीसस, हालेलुया। इसलिए डरो नहीं। अगर आज कोई बीमारी तुम्हें दबा रही है तो याद रखना तुम उतनी तेजी से उन्नति करने पाओगे और तुम्हारे द्वारा कई बीमार लोगों को परमेश्वर चंगा करने पाएगा। इसलिए याद रखना, हे विश्वासी मेरे भाई, तुम्हारा जीवन एक रबर के बॉल के समान है जिसको जितना जोर से नीचे पटको उतना जोर से वो ऊपर उन्नति के साथ ऊपर जाएगी। उसी प्रकार से समस्या तुम्हें जितना दबाएगी तुम उतना जोर से उन्नति करने पाओगे। या फिर इस प्रकार से कहूं मैं, एक मसीह व्यक्ति एक स्प्रिंग के समान है, उसके बाद जितना दबाव देंगे उतना तेजी से वो ऊपर उछल के फेंकेगी। हालेलुया जीसस। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा। जैसे संसार आज अपनी चिंता को प्रकट कर रहा है, जैसे संसार आज अपने डर को प्रकट कर रहा है, आज संसार जो दयनीय
परिस्थिति के साथ में गुजर रही है। आज संसार जो कोरोना वायरस के कारण दयनीय, तकलीफजनक और समस्या के साथ में गुजर रही है, मृत्यु का सामना कर रही है, और चारों तरफ एक ही बातें हो रही है, इतने लोग मर गए, उतने लोग मर गए, भूखी हो गई, यही सब बातें चल रही है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा मेरे प्रिय, क्यों नहीं अपने जुबान को बंद करें और विश्वास की भाषा को आरंभ करें। वो लोग वो बोल रहे हैं जो वो लोग देख रहे हैं, तुम वो बोलो जो तुम यहां लिखा है। जो देख रहे वो बोलने से परिवर्तन नहीं होगा, जो यहां लिखा है जब तुम इसको अपने हृदय में लोगे और इसको अपने मुंह से बोलोगे तो परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे देश में। हालेलुया जीसस, ग्लोरी टू योर नेम ओ लॉर्ड। दैवीय परिस्थिति के बारे में बोलना बंद करें, बल्कि बाइबल के विश्वास के वचन को अपनी जुबान से बोलना शुरू करें। जब तुम अपने विश्वास को जो तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है, जो अपने विश्वास को जो तुम्हारे हृदय में बाइबल और परमेश्वर पर है जो भरा है, उसको जब तुम अपने जुबान से बोलना शुरू करोगे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आज खड़े हो जाए जो यीशु मसीह कहता है कि तुम बीमार पर हाथ रखोगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। तुम उस बात पर विश्वास करो। शत्रु की सारी सामर्थ यीशु के नाम से तुम्हारे पैरों के नीचे है। विश्वास करना शुरू करो, बोला करो, बोला वचन को याद करो कि हर एक बातें हमारे पांव के नीचे हैं। तो इन सब बातों को लेकर दयनीय परिस्थिति के बारे में बोलना बंद कर खड़े हो जाएंगे हम लोग इस बात को बोलते हुए कि यस, मैं जयवंत से बढ़कर, मैं यीशु मसीह में जयवंत से बढ़कर। अपने विश्वास को प्रकट करना शुरू करो। जब तुम अपने विश्वास के द्वारा तो बोलोगे, मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा। यीशु मसीह ने, क्या एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। यीशु मसीह ने 39 कोड़े खाए सारे बीमारियों के लिए कि जिससे हम चंगे हो जाए। तो क्या उन कोड़ों में प्रभु यीशु मसीह ने कोरोना वायरस के लिए कोड़े खाना भूल गए क्या? क्या यीशु मसीह कोरोना वायरस के लिए कोड़े खाना भूल गए क्या? अगर यीशु मसीह कोरोना वायरस की चंगाई के लिए भी कीमत चुकाई तो मेरे भाई सुनो, अगर कोरोना वायरस की कीमत चुकाई गई है तो आपको कोरोना पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है। कोरोना तुमको पॉजिटिव नहीं कर सकती। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह ने कोरोना वायरस के लिए भी कोड़े खाए, उसकी भी कीमत चुकाई। उसकी इवन कोरोना वायरस के बाद भी अगर बड़ी महामारी आएगी तो भी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह उसकी कीमत चुका चुकी है। इसलिए तुमको बीमार होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें कमजोर होने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। जिसकी कीमत चुका दी गई वो तुम पर हावी नहीं हो सकता। जिसकी कीमत भर दी गई है वो तुम्हें दबा नहीं सकता, वो तुम्हें नीचे झुका नहीं सकता, क्योंकि क्योंकि तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह हमको कोरोना पर विजय दिया है। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। हम जयवंत से बढ़कर है, हम कोरोना पर जयवंत से बढ़कर है। और परमेश्वर ने जिस प्रकार से कहा, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कोरोना वायरस पर भी हमको अधिकार दिया है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आ जाओ, खड़े हो जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से कोरोना वायरस के विरोध में बोलना शुरू करो। कोरोना वायरस तुम्हारी सुनेगा, तुम्हारे पैरों के नीचे आएगा। कोरोना वायरस तुम्हारे शहर से निकल जाएगा, कोरोना वायरस तुम्हारे देश से निकल जाएगा, कोरोना वायरस लोगों को मारना शुरू कर देगा। आइए आज खड़े हो जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से कोरोना वायरस को अपने पैरों के नीचे लेकर आए। अपने सर पर नहीं, अपने दिमाग में नहीं, अपने दिल में नहीं, बल्कि कोरोना वायरस को अपने पैरों के नीचे दबाए। हालेलुया। ओ रिखांदाला मस्सेकेरिया शिखेरिया दलोबो सिकेरिया जीसस, हालेलुया। मैं अभिषेक को अनुभव कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं कि परमेश्वर का अभिषेक यहां पर काम कर रहा है आपके जीवन में। आप जो मुझे देख रहे हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है इस घड़ी। आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है इस घड़ी। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि याद करें कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। मेरे प्रिय विश्वासी भाई, विश्वास करो, अपने आपके हृदय में वो वचन है, आपके हृदय में वो विश्वास है। याद करो, आपने बीते दिनों एक बीमारी को हराया था, आपने बीते समय एक बड़ी बीमारी को हराया था। अब
अब का समय आ गया कि आप कोरोना वायरस को उसको डराए, उसको हराए, उसको भगाए, और कोरोना वायरस को सुनना पड़ेगा, उसको तुम्हारी आज्ञा मानना पड़ेगा, क्योंकि तुमको यह अधिकार किसी और ने नहीं, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें दिया। वो नाम जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, वो नाम तुम्हें दिया गया, वो नाम जिसके सामने हर एक घुटना टिकता है, वो नाम तुम्हें दिया गया। ये विश्वास से तुम्हारा हृदय तुम भर लो और अपनी जुबान से अपने विश्वास को प्रकट करना शुरू करो, अपनी जुबान से बोलना शुरू करो, यीशु के नाम से कोरोना वायरस मेरे देश से, मेरे शहर से, मेरे गांव से, मेरे जीवन से, मेरे आसपास से दूर हो जाए, सारे लोगों से दूर हो जाए। मेरे हॉस्पिटल में काम करने वाले सारे भाई बहनों, मेरे हॉस्पिटल में काम करने सारे डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, उनके जीवन से कोरोना दूर हो जाए। जितने लोग कोरोना पॉजिटिव है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। बोलना शुरू करें, अपने विश्वास को प्रकट करना शुरू करें। आपके पास में अधिकार है, आप अधिकारी है मेरे भाई, आपको अधिकार दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको विरासत में अधिकार दे दिया है। Oh my Jesus, ओ अपने विश्वास को प्रकट करना शुरू करे। अपनी जुबान को ना बंद रखे, ना ही अपनी जुबान से नकारात्मक बातों को बोले, अपनी जुबान से समस्या को भी ना बोले और अपनी जुबान को बंद भी ना रखे, बल्कि अपनी जुबान को खोले। शायद तुम जब बोलोगे लोग तुम पर हंसेंगे, जब तुम अपने विश्वास को प्रकट करेंगे शायद आपके अपने लोग तुम पर हंसेंगे। डरो नहीं, जब अब्राहम ने अपने विश्वास को प्रकट किया, अब्राहम के नौकर लोग उस पर हंसे, लेकिन क्या हुआ? शर्मिंदा हुए सब लोग, सबके मुंह लज्जित हो गए, लज्जा के मारे सबके मुंह झुक गए, क्योंकि परमेश्वर जो उस पर विश्वास करता है उसको लज्जित नहीं होने देता, उसको शर्मिंदा नहीं होने देता। परमेश्वर अपने लोगों के शब्द को गिरने नहीं देता, परमेश्वर अपने सेवकों के, अपने संतों के शब्द को गिरने देता। मेरे भाई, तू संत है, तू एक समय पापी था, अब तू संत है, तुझे परमेश्वर ने संत बना दिया और परमेश्वर ने तुझे अपने लहू से धोकर तुझे शुद्ध किया, तुझे संत बना दिया गया। तू संत है और तेरे जुबान से निकली शब्द को परमेश्वर गिरने नहीं देता। जिस प्रकार से आसमान से गिरी हुई वर्षा गिरकर वापस नहीं लौटती, उसी प्रकार से परमेश्वर के मुंह के निकले शब्द वापस नहीं लौटते। और वही परमेश्वर ने अपने जुबान के शब्द तुम्हें दिए, और तुम जब उस जुबान के शब्दों को बोलते हो, तुम्हारी जुबान से चिन्ह चमत्कार होना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई, अपने घर में बैठे बैठे प्रार्थना करो, अपने घर में बैठे बैठे अपने हाथ उठाकर आज्ञा देना शुरू करो, अपने घर में बैठे बैठे यीशु के नाम से घोषणा करना शुरू करो। तुम्हारे एरिया में रिहाई आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे शहर में रिहाई आना शुरू हो जाएंगी, तुम्हारे देश में चंगाई आना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया जीसस। अपने विश्वास को प्रकट करो कि मुझे और मेरे परिवार को और मेरे शहर को कोरोना नहीं आ सकता, नहीं हो सकता, मेरे नजदीक में नहीं आ सकता। और आज्ञा देना शुरू करो, विश्वास को बोलो। कोरोना को सुनना पड़ेगा। हर विश्वासी को पास ये विश्वास दिया गया कि वो विश्वास के साथ आज्ञा करे, और विश्वास के द्वारा जो वो आज्ञा देगा, कोरोना वायरस को सुनना पड़ेगा। Yes my dear brothers, yes my dear beloveds, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ, आज सिर्फ कोरोना वायरस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यदि मुझे देख रहे, आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके घर में कोई समस्या है, उठ के खड़े हो जाए, यीशु के नाम से बोलना शुरू करें। आज इसी घड़ी तुम्हारे जीवन से वो समस्या को जाना पड़ेगा। अपने विश्वास को प्रकट करो। राई के दाने पर भी तुम्हारे पास विश्वास है, उसको बोलो। यदि राई के दाने पर भी तुम्हारा विश्वास है, बोलना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारी जुबान से जब बात निकलती है तो वो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। आइए मैं चाहूंगा कि इस घड़ी तुम बोलना शुरू करो। आइए तुम बोलना शुरू करो। यस, अपने आंखों को बंद करो, अपने हाथों को ऊंचे बैठाओ और बोलना शुरू करो कि प्रभु धन्यवाद कि तूने जो मुझे अधिकार दिया, तूने जो मुझे अधिकार दिया, तूने जो मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार को मैं उस अधिकार को ले लेता हूं, उस अधिकार को मैं ले लेता हूं। सिर्फ कोरोना नहीं, बल्कि हो सकता है कि आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी, परिवार में टूट फूट, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई व्याधि, वो जो भी होगा, उस चीज को बोलना शुरू कर दे, उस चीज को बोलना शुरू कर दे, उस चीज को बोलना शुरू कर दे। आज खड़े होकर बोलना शुरू कर दे। कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी रोग क्यों ना हो, वो किसी भी नया जन्म प्राप्त व्यक्ति को छूते ही वो मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। चाहे वो कोरोना क्यों ना हो, कोरोना किसी विश्वासी को छूने से कोई विश्वासी नहीं मरेगा, बल्कि वो कोरोना ही मर जाएगा। हालेलुया। लेट्स डू द प्रेयर। आइए प्रार्थना करें, अपने परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपने घरों में प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं मेरे प्रिय, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। मैं इस घड़ी कहता हूं, जो इस घड़ी मुझे देख रहे, उनमें से यदि कोई कमजोर है, बीमार है, यीशु के नाम से सारी कमजोरी दूर हो जाए। यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम से अभी चंगा हो जाए। हालेलुया। खोराबाला सेकेरिया। मैं प्रार्थना करता हूं, यदि इस घड़ी कोई मुझे देख रहा है, आर्थिक तंगी, कर्ज से गुजर रहा है, यीशु के नाम से आर्थिक तंगी से मुक्त हो जाए, कर्ज से मुक्त हो जाए, यीशु के नाम से। यदि कोई अपने शरीर में कमजोरी को अनुभव कर रहा है,
यीशु के नाम से कमजोरी दूर हो जाए। यदि किसी व्यक्ति का कोई बॉडी का पार्ट इस घड़ी खराब है तो यीशु के नाम से वो बॉडी का पार्ट यीशु के नाम से रिप्लेस हो जाए, नया हो जाए, ऐसी मैं घोषणा करता हूं। ओह हालेलुया जीसस। यदि किसी के हाथ और ये पैर या सर शरीर का कोई पार्ट यदि लूला पड़ गया, काम नहीं कर रहा, यीशु के नाम से इसी घड़ी उसमें नया बल आ जाए और इसी घड़ी नया बल आ जाए और वो काम करना शुरू कर दे। हालेलुया जीसस। हो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो राजा। प्रभु हमें सामर्थ्य दे कि हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकें। धन्यवाद यीशु, हमें सामर्थ्य कि हम अपने विश्वास को प्रकट कर सकें। तेरी महिमा प्रभु, हमारी जुबान हमारे विश्वास